हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्र एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रतिशत यानी परसेंटेज। ठीक है, देखो मेन आपका परसेंटेज के अंदर है 100 का रूल। इस 100 पे ही आपको देखना जो कुछ देखना है। ठीक है, यानी कि प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100। ठीक है, प्रति 100 पे बात करेगा, यानी हर 100 पे बात करेगा जो भी कुछ आपको करना है। तो करना क्या है, मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि आधे बोर्ड पर लिखना है, आधे पे नहीं लिखना है। ठीक है, आधे का मतलब कितना हुआ, 100 का आधा 50, यानी 50%। ठीक है, तो 50% का मतलब आपको पता कैसे चला, क्योंकि परसेंटेज का टोटल हमने कितना मान रखा है, 100 मान रखा है। इन चीज़ों को आसान करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं भिन्न हिंदी में। ठीक है, क्योंकि उससे भागों में बढ़ जाएंगी चीज़ें। अगर हिस्सों में चीज़ों को बांटोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वही बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, जीरो से, और आज चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर 1.5 से 2 घंटे में हम ख़त्म कर लेंगे मोस्टली। बस मेरे साथ देखते चलना ध्यान से चीज़ें। ये पता चल गया प्रति 100 पे काम होगा, 100 पे काम होगा। होगा क्या वो देख लो, कुछ भी ले लो, टेबल चेयर जो मर्जी देख लो। या खुद की बात की जाए, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने में क्या होता है, एक तो हम पूरा फोर्स से दौड़ते हैं भाई, अपना पूरा, हम क्या बोलते हैं, अपना पूरा 100% दे दिया। ठीक है, 100% का मतलब क्या है, जितनी ताकत से मैं दौड़ सकता था उतना दौड़ लिया। एक होता है कि मैं और भी ताकत लगा सकता था लेकिन मैंने लगाई नहीं, इसका मतलब मैंने 20% दम लगाया, 30 लगाया, 40 लगाया, 50 लगाया। तो हिस्सों में तो बांट रहे हो, आधा भागा, भाग सकता था 1 किलोमीटर लेकिन भागा कितना, 500 मीटर। इसका मतलब मैं अभी 500 और भाग सकता था, पहले रुक गया। या 200 मीटर भागने के बाद 800 मीटर और भाग सकता था। एक क्षमता होती है, हर व्यक्ति की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है। हर इंसान को पता होता है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक दौड़ सकता है, किस क्वेश्चन को कितने समय में कर सकता है। क्लियर है? तो मेनली CHSL के लिए बात करें, अगर अभी सबसे फास्ट जो एग्जाम आ रहा है CHSL आ रहा है, या फिर हरियाणा का CET आ रहा है। ठीक है जी, हरियाणा का CET अप्रैल में ही हो जाएगा आपका मेनली। तो उनमें सब में ही यूजफुल चैप्टर है मेनली। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्से कैसे बनाए जा सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट पे काम कैसे किया जाए। ठीक है, जैसे 100%, जब भी कभी परसेंट को हटाना हो तो हमेशा बटे में 100 या डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। इट मीन्स 100 अपॉन 100। बात क्लियर है? 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है आपको कि फ्रैक्शन का टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि प्रतिशत के अंदर पूरे प्रतिशत का टोटल कितना होगा, 100 होगा। इसी प्रकार फ्रैक्शन के अंदर अगर बात की जाए तो फ्रैक्शन का टोटल क्या होगा, 1, यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन 1। बात क्लियर है? ठीक है, अब इसी के अंदर आपको हिस्से करने। अगर मैं 100 को, भाई अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी याद तो देखो करने पड़ेंगे, और रट्टा मार के कभी याद नहीं होंगे, क्वेश्चन करने से ही चीज़ें आसान हो सकती हैं आपके लिए। अगर मैं 100 को 2 से भाग करूँ तो मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर इधर डिवाइड तो इधर भी डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई तो इधर भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ करना पड़ेगा। गुणा करो, जमा करो, घटा करो, भाग करो, जो भी करना है आपको बोथ साइड करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे हम लोग लिखते थे डिवाइड बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ऐड बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड का मतलब क्या था, LHS में भी काम करना और RLHS में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है जी, तो इसको आपने इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। इधर क्या हो गया, 1/2। इसका मतलब अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा, परसेंट तो एज इट इज रहेगा ही, 50, यानी 50% कितने हिस्से के बराबर है, 1/2। टोटल तो 1 ही है, 1 के कितने हिस्से हो सकते हैं, 2 हिस्से। बात क्लियर है? इसी प्रकार अगर 1/3 कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा, 100/3%, यही होगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा, 1/3। 100/3 को हम लोग लिख देते हैं 33.33% भी लिख देते हैं, या फिर 1/3% भी लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये मिलेगा आपको लिखा हुआ एग्जाम वगैरह में, आपको मेनली ये मिलेगा। तो हमें हर चीज़ वो देखनी है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है जी, ऐसे तो मैथ पढ़ने के लिए बहुत बड़ा है,
लेकिन मेन पार्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो लिमिटेड क्राइटेरिया, सब कुछ लिमिटेड है। आप आराम से पढ़ भी सकते हो और आराम से एग्जाम क्रैक भी कर सकते हो, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा अगर ध्यान से करोगे तो। इसी प्रकार अब यहां पर अगर 1/4 आए तो इधर कितना आना चाहिए, 100/4%, मतलब 25। बात क्लियर है, 100/5%, इधर 1/5 मतलब 20%। क्या यहां तक कोई समस्या, पक्का? ठीक है, ऐसा मान के चल रहा हूं कि सबको समझ आ ही जाएगा, यहाँ तक तो बेसिक है। ठीक है जी, कर दूं इसको रफ, एक बार नोट कर लो, करना है तो। वेरी गुड, तो भाई सबने लिख लिया होगा, समझ आ गया होगा यहाँ तक, आगे चलते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ भी समझना है फिर भी पूछते चलना है, ठीक है। तो देखो मैं स्टार्टिंग से फ्रैक्शन पार्ट लिखते जा रहा हूँ, आपको पता चल गया कि लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो यानी 1 = 100% बोल सकता हूँ, हाफ बराबर 50% बोल सकते हैं। क्या 1/3 33 1/3% बोला जा सकता है? 1/4 को हम 25% बोल सकते हैं। 1/5 को हम लोग 20% बोल सकते हैं। इसी प्रकार 1/6 को हम लोग 16 2/3% बोल सकते हैं, और 1/7 को 14 2/7 बोला जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपको 1/8 को 12.5, 1/9 को 11 1/9 एंड 1/10 is equal to 10%. Then 1/11 9, 1/11%, 1/12 8 1/3%। इसमें एक बार इंक फिल करती हूँ पूनम, इसमें इंक फिल कर दी। इसके बाद 1/13, देखो ये जो लिखते जा रहा हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए एक बार बता भी दे रहा हूँ कहाँ से कैसे क्या लिख रहा हूँ। यहाँ तक मैं बता चुका हूँ 1/5 इज इक्वल टू 20 था, उसके बाद 1/6 मैंने डायरेक्ट जो लिखा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 100 को 6 से भाग कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं 100 को 6 से डिवाइड करके देखो, 100 डिवाइडेड बाय 6, 6 बन जा 6 बचा 4, ये 0 40, 6 6 जा 36 बचा 4। अब इससे आगे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। हम लोगों ने यहाँ पॉइंट तो नहीं लिखा, तो ये चीज़ कहाँ से आई वो देखो, आपने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वोशिएंट को, किसको लिखते हैं, क्वोशिएंट को, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। आफ्टर दैट यहाँ लिखते हो रिमाइंडर को, क्या लिखते हो, रिमाइंडर को, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हो, अब आप कहोगे यहाँ तो 2 लिखा, रिमाइंडर वहाँ 4 है, तो देखो क्या हुआ था, हमारे पास रिमाइंडर 4 था और डिवाइजर आपके पास 6 था, राइट। अपोन हम रखते हैं डिवाइजर, सबसे पहले रखते हो क्वोशिएंट, रिमाइंडर, इसको हम रखेंगे रिमाइंडर, ठीक है जी, और ये आपका डिवाइजर, एंड दिस इज क्वोशिएंट। क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, अगर ये कट सकते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका वो छोटी से छोटी संख्या जो कटने के बाद आती है आपकी, ठीक है। तो क्या दोनों संख्याएं आपस में कट रही हैं, किससे, 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यही मैंने 2/3 यहाँ पर लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद 1/7, इसको भी बनाते हैं ऐसे, 1/7 को
यानी 1 का मतलब तो क्या है हमारा 100, भाई 1 का मतलब 100 है, तो इसका मतलब 1 के बदले आप 100 लिखोगे। 7 से 7 बचा कितना, इधर से 3 और इधर से 0, 7 4 जा 28, 7 चौक 28 बचा आपका 2। यहाँ तक कोई समस्या? अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले क्वोशिएंट 14 है, ये आपका 14 एज इट इज यहाँ आ गया, उसके बाद रिमाइंडर यहाँ आ गया, और ये आपका डिवाइजर यहाँ आ गया। क्लियर है? 1/8, 1 का मतलब फिर वही 100, तो अब क्या करना है, सिर्फ 7 के स्थान पे 8 कर दूँ, बाकी चीज़ें तो वही हो जाएंगी, वही 100 तो कॉमन ही आएगा। तो यहाँ अगर 8 करूँ तो 8 बन जा 8, बचेगा कितना 2, 0, 8 2 जा 16, बचा आपके पास 4। अब फिर वही आपने 8 से किया तो आपके पास क्या आ गया 12, ये एच डी लिख लिया, उसके बाद ये अपॉन ये, क्या 4 बन जा 4 और 4 2 8 नहीं लिख सकते, तो वही हमने लिख दिया 1/2। क्लियर है? इसी प्रकार अब ये, तो क्या सारे करने की आवश्यकता है लिखने के ऐसे? अब देखो इसको शॉर्टली कैसे कर सकते हो, ये तो एक प्रॉपर मेथड हो गया, डिवाइड जो हम बचपन से करते आ रहे थे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग बेसिकली क्या सोच के चलते हैं वो कम करते हैं। देखो जैसे 13 है, टेबल आना जरूरी है अदरवाइज फंस जाओगे, तो 13 को नियर बाय ले जाते हैं किसके, 100 के, तो 13 7 जा 91 होता है, और 13 8 जा कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, तो वो 100 से अबव हो जाएगा, आपको 100 से कम चाहिए, तो यानी 13 सत्ते 91, 13 7 जा 91, तो बचेगा कितना, देखो 100 में से 91 यानी 91 गया, तो कितना बचा 9, यहाँ लिखा वो बचा हुआ पार्ट, बचे हुए को तो रिमाइंडर बोलते हैं, और नीचे क्या आएगा डिवाइजर, यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं, यानी भाजक, तो भाजक क्या आपका 13, 7 सही 9/13% आपका आंसर रेडी। क्लियर है? इसके बाद 1/14, इसमें भी 14 सत्ते 98, कितना होता है 14 7 जा 98, बचेगा कितना 2, नीचे 14, तो देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, इट मीन्स 7 1/7% आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखो कुछ भी रटने का नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है, बगैर फॉर्मूले आप पूरा प्रतिशत कर पाओगे इजीली, ट्रिक एक बहका हुआ है, धोखा है सिर्फ, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन इससे आप बहुत जल्दी कर भी पाओगे, आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपके बहुत सारे चैप्टर खत्म कर देगा, यानी परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से SICI आप इजीली कर सकते हो, उसके बाद रेशियो में भी कुछ पार्ट पे काम करेगा, एलिगेशन में भी कुछ पार्ट पे काम करेगा, यानी बहुत हद तक आप मान के चलो अर्थमेटिक का 50% तो खत्म कर देगा परसेंटेज ही आपका, अलग अलग फॉर्मूले नहीं पड़ रहे, एक ही फॉर्मूले से आप 50% मैथ खत्म कर लोगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहां तक आने के बाद अब हम जाते हैं 1/15 पे। 1/15 इज इक्वल टू 15 का टेबल पढ़िए वहां तक जहां आपका नियर बाय 100 आ जाए, तो 15 छिक्का 90, 15 6 जा 90, और 15 7 जा 105, तो वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, हमें कम चाहिए, तो 6 पे रुकना पड़ेगा, बचेगा कितना 10, नीचे 15, देखो दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 5 दिए, तो इसको लिख दूं 6 2/3, उसके बाद 1/16, अब इससे 16 से 16 का पहाड़ आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आपको आराम आराम से लिख के करना पड़ेगा, तो आपको कम से कम 20 तक की टेबल याद हो अगर आप मैथ फास्ट करना चाहते हो, कोई जादू नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ तो आपको पार्ट पे काम करना पड़ेगा, जैसे सबसे पहला काम आपका टेबल को याद करो, कम से कम 20 तक टेबल याद करो, ठीक है। बहुत से टीचर आपको कहेंगे कि टेबल मत करो, ऐसे गुणा कर लो, वैसे गुणा कर, भाई कुछ भी कर लो, अगर टेबल याद है तो ही जल्दी कर पाओगे, टाइम अदरवाइज लगेगा, क्योंकि वो गुणा कहीं करोगे, यहाँ कहाँ करोगे, हर जगह थोड़ा ना चलेगी वो गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/16, 16 का मतलब 6 पे गया 96, बचा 4, नीचे आ गया 16, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, दे दे, थैंक यू।
बात क्लियर हुई? तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा इतनी। इसके बाद 1/17। तो देखो 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, यानी वही बात आ गई। 102 तो 100 से ऊपर चला जाएगा, आपको नीचे चाहिए तो आपको 5 पे काम करना पड़ेगा। 5 यहाँ लेने के बाद ऊपर बचेगा 15, नीचे बचेगा 17, और परसेंट तुम लगाएंगे ही। बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद 1/18, 18 पंजे 90, 18 5 जा 90, बचेगा कितना 10, नीचे कितना 18, काट तो दो, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, यानी 5/9%। बहुत से बच्चों को बाद में प्रॉब्लम आती है, सर हमारा 10/18 आ रहा। तो देखो 10/18 को काटना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको आना चाहिए पहले से, अगर पहले से आता तो मेरे पास क्यों आते, ठीक है। तो जिसको नहीं भी आता तो वो देख लेना, 2 से पहले कट कर लेना, 2 से कट रहा 2 से, 3 से कट रहा 3 से, जिससे भी कटेगा एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे इसमें नहीं कट रहा था तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 1/19, 19 से 5 पे जाओगे 95, बचेगा 5, नीचे 19। तो देखो 5 और 19 नहीं कट सकते तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे। उसके बाद 1/20, अब 20 से 100 कितने में कटेगा? पूरा ही कट रहा है, पूरा कट रहा है तो पूरा 5 लिख दो। बात क्लियर है? तो देखो 20 तक सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी इसी से हम बना सकते हैं बहुत सारे, वो बना के भी दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। नोट करना है कर लो, बाकियों को करने दो। मैं उम्मीद करता हूँ सबका नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। इसमें आप 1-2 और एक्स्ट्रा ले लो, फिर भी काम आ जाएंगे। 1/20 तक आपने ले ही लिया है। एक तो 1/24 वाली वैल्यू कई बार यूज होती है। तो देखो 24 चौके 96, तो बचा कितना 4, नीचे आ गया 24, काट दिया तो 1/6, ये हो गया। उसके बाद 1/25, 25 से एग्जैक्ट 4 पे 100 कटता है, 50 से एग्जैक्ट 2 पे 100 कट जाएगा, ठीक है। और 1/, अगर 100 भी कोई पूछ ले तो आपका 1% हो जाएगा, क्योंकि 1/100 का मतलब क्या है, 1 का मतलब 100 ही होता है, और 100/100 इट मीन्स 1%। क्लियर है? आगे चलें। क्यों क्यों रोक दिया? ठीक है, तो भाई यहाँ तक क्लियर आ रहा है समझ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
इनसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हो और कैसे आप इजी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, सपोज करो आपको बोल दिया गया कि भाई 75,000 का 75% क्या होगा, ठीक है जी। 75,000 का 75% क्या होगा, यानी फाइंड 75% ऑफ 75,000। अब देखो, एक चीज़ तो कहते हैं कि 75 को आपको यूज़ करना है फ्रैक्शन पार्ट कब और कब नहीं करना, वो चीज़ आपको डिपेंड करती है, कैसे क्वेश्चन को देख के पता चले। जैसे 75,000 है, इसको 75% निकालना तो गुणा 75/100, एक विधि ये है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, उसके बाद 75 गुणा 750 करना पड़ेगा। थोड़ी टिपिकली है बट आसान है। कैसे करें आसान, मैंने यहाँ पे 75 क्यों लिया, क्योंकि आसान है कैलकुलेशन। देखो, जब भी कभी पीछे 5 दिखाई दे जाए, जब भी कभी पीछे 5 दिखाई दे जाए, आपको क्या करना है, सेम नंबर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हर नंबर में लगा दोगे, सेम नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे 75 75 है, 65 65 है, 35 35 है, यानी किसी नंबर के स्क्वायर करना, तो जीरो को तो बाद में लगा सकते हैं, पहले इनके स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो देखो, जब 5 5 दिख जाए तो 25 तो लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है, उसके बाद आगे जो टर्म है वो क्या है, 10th प्लेस पर 7 है। जो टर्म है इसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, या इसके स्क्वायर में एक बार जोड़ दो, दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हो। इसका स्क्वायर कितना होगा, 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 जोड़े तो 56, आंसर होगा इसका 56 25 1 0, ये वाली लगा दी हम। क्लियर है। एक तो ये तरीका हो सकता है, अदरवाइज इसको मैं 7 गुणा 8 भी कर सकता था तो भी 56 ही आता। बात क्लियर है भाई। अगर वर्ग याद है तो वर्ग में यही नंबर एज इट इज एक बार जोड़ दो, अदरवाइज एक नंबर बढ़ा के उससे गुणा कर दो। तो 7 में 1 जोड़ा 8, 7 8 56, 56 25 करके आंसर आपका डायरेक्ट आ गया। दूसरा तरीका ये था, 75% निकालना था। तो भाई 75% का तक पहुंचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए 25% लिखवाया था हमने 1/4। 25 का 75 से कोई लिंक है, बिल्कुल है, 3 गुना है। तो क्या इसको मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूं तो इसको भी करना पड़ेगा। इसका मतलब 75% अगर होगा तो हमारे पास 3/4 होना चाहिए, राइट। तो हम इसी नंबर पे 3/4 से भी आंसर ला सकते थे। 75,000 गुणा 3/4, समस्या यही है। अब वो भी समझो क्या है, 4 एकम 4 1 जा 4, बचा कितना 3, 4 8 जा 32, बचा 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, देन 0। 18,750 गुणा 3 करोगे, ठीक है जी। तो गुणा 3 करने में देखो काम बढ़ गया आपका, थोड़ा सा बड़ा वर्क बढ़ गया। तो वर्क घटाना आपको, वो घटाओगे कैसे, वो चीज़ आपको पता। 75 की 75 आपको पता चल गया, 75 का 75% निकालना है, इसका मतलब 75 की 75 से तो गुणा होनी ही होनी है। और इसका हम एक बेहतरीन तरीका जानते हैं जिसको हम ओरली भी करके लिख सकते हैं कि भाई पीछे 25 तो लिखना ही लिखना है, प्लस आगे वाले नंबर का स्क्वायर करके उसमें वही नंबर जोड़ देना है। यानी 7 का वर्ग 49 और 1 58 हो जाएगा, 7 जोड़ोगे तो आपका डायरेक्ट यहाँ से 56 25 आ सकता था और जीरो की जीरो आ जाएगी। देखो, लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, ये पता है प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे 100, यानी इसकी 2 जीरो गई, बचा क्या 750 गुणा 75। भाई जब उसकी 2 जीरो गई तो ये भी तो गया, प्रतिशत भी तो हट गया, तभी तो गई 2 जीरो। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ 75 गुणा 750। तो आप लोग जानते हो अगर यहाँ जीरो ना होती तो 75 गुणा 75 करना हमारे लिए ओरली आसान है, हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले भी, नहीं तो दोबारा फिर बता दे रहा हूँ। जब भी सेम नंबर दिखाई दे जाए, वर्ग करना हो, पीछे 5 हो, तो आपको हमेशा पीछे 25 तो लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है, 25। उसके बाद आगे वाली संख्या का वर्ग, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 जोड़े तो 56, 56 25 और ये जीरो जो आपने छोड़ी थी यहाँ पे लगा दो। इसको स्क्वायर करेंगे उसको साथ जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा।
इसी को स्क्वायर करेंगे जोड़ना। या फिर दूसरा तरीका ये है, इस संख्या को एक संख्या आगे बढ़ा दो, 7 8 56 होता है, तो वो भी लिख सकते हो। अच्छा, फिर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सा अच्छा लगता है कौन सा नहीं लगता। ठीक है, तो देखो 3/4 से कैलकुलेशन बढ़ रही है। मैंने आपको दोनों तरीके इसलिए करके दिखाए हैं, कहीं पर फ्रैक्शन पार्ट ज़्यादा अच्छा काम करेगा, कहीं पर आपका प्रतिशत अच्छा काम करेगा। वो आपको क्वेश्चन देख के धीरे धीरे आइडिया लगने लग जाएगा कौन सी चीज़ जल्दी कहाँ से होगी। ठीक, 75/100 वाले में ना भाई, इसमें कम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पता चल गई 75 की गुणा। अगर गुणा ना आए तो जल्दी नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पर मान लो आपसे 83% पूछ लेता तो आप तो अटक जाते, क्योंकि आपको 83 कितनी आती मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको और ज़्यादा टाइम लगता। हाँ जी, अभी दिखाऊंगा मैं, कंडीशन बहुत सारी बनाऊंगा। कर दो रफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर डालते चलना, कम से कम आज 20 से 25 क्वेश्चन तो मिनिमम है ही, हो सकता है 50 तक भी पहुंच जाए। ठीक है, बोलो। ठीक है, अगर कोई और संख्या हो यहाँ पे जब भी ऐसे होगा नहीं होगा। देखो कैलकुलेशन के अंदर सिखाऊंगा वो चीज़ें, फिलहाल सिर्फ जो बता सकता था यहाँ के लिए जो सुटेबल थी वो चीज़ मैंने आपको बता दी। जैसे 75 का 75 दिख रहा है, 85 का 85% दिख रहा है। ठीक है, इस नहीं होगा, मतलब सेम होना चाहिए 5 के कंडीशन। ठीक है, निकल जाएंगे वो भी इजीली, बट उनके लिए पैटर्न कुछ और है। फिर अब मैं कैलकुलेशन पार्ट में घुस जाऊंगा, अगर मैं सारी चीज़ें बताने लगा तो मेरे को फिर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक पे पहुंचा दूँ आपको। तो अभी पढ़ रहे हो परसेंटेज, तो परसेंटेज में ही काम करते हैं अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ आपका, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ कंडीशन समझना कहां से क्या चीज आसान हो रही है। देखो लिखो सेकंड क्वेश्चन, तैयार हो? क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, 6000 का 33 सही 1/3% क्या होगा? भाई जल्दी ना करो बिल्कुल भी, अभी एक बार सीख लो, उसके बाद आपको मौका दूंगा पूरा क्वेश्चन बताने का। फाइंड 33 1/3% ऑफ 6000। तो देखो जी, अब यहाँ पर भी दोनों मेथड काम करते हैं। ठीक है, लेकिन एक तो ये है बगैर कॉपी पेन के, हमारा पहला टारगेट है, क्योंकि अब आपका जो है स्मार्ट स्टडी का टाइम है। कारण ये है सिंपल सा, 1 घंटे का टाइम मिलता है, क्वेश्चन मिलते हैं 100 आपको। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 1 घंटे में कैसे सोल्व करें? तो उसके लिए सीधी सी तरीका यही बनता है आपके पास कि 100 क्वेश्चन को करना तो आपको क्वेश्चन देखते ही टिक करना आना चाहिए। एक मेथड ये काम करता है, अदरवाइज आप लोग हार जाओगे अपनी जंग में। तो जंग जीतनी है तो मेथड बदलने पड़ेंगे। अब मेथड कैसे बदलें वो देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखने के बाद क्या आप आंसर निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे। निकालोगे कैसे वो समझो। 33 1/3%, अगर आपको इसका फ्रैक्शन पता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। ठीक है, तो सिंपल देखो क्वेश्चन में क्या बच गया, 6000 को 3 से भाग करना है। क्या ओरली नहीं कर सकते हम? 6000 को 3 से भाग कर सकते हैं ना भाई। 6 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा? 2000। सिंपल, आपका आंसर बगैर कॉपी पेन के हो सकता था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या माइंड लगाते हैं, पेपर का बर्डन होता है सर पे, और ये चीज़ें जब तक देखी नहीं होती कि होता कैसे है, तो हम लोग फिर वही उसमें घुस जाएंगे कि भाई 6000 गुणा 33 1/3%। फिर इसको सोल्व करोगे, 33 या 99 प्लस 1/3 और ये प्रतिशत। फिर इसको सोल्व करा, 100/3 गुणा 100, ये वाला लिख लिया, गुणा में 6000। भाई पहुंचना वहीं है। ठीक है, बाद में लास्ट में करना 3 से ही भाग है। तो हम क्यों लिखें, किस लिए लिखें? तो यहां पर देखो परसेंटेज से लेट हो रहे हो ना। यहाँ पर आप फ्रैक्शन से जल्दी कर पा रहे हो और परसेंटेज से लेट हो रहे हो, यानी विदाउट कॉपी पेन का हमें मेथड यूज करना है, चाहे वो प्रतिशत लगा के निकले चाहे वो विदाउट प्रतिशत निकले। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में काम करना आना चाहिए आपको प्रतिशत से भी आना चाहिए और फ्रैक्शन से भी आना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप प्रतिशत को छोड़ दो, सिर्फ फ्रैक्शन पे काम करो, क्योंकि देखो दोनों चीज़ें यूजफुल हैं। डिपेंड करता क्वेश्चन सामने कैसा आ जाएगा, तो आपको दोनों कंडीशन में फाइट को जीतना आना चाहिए कि जीतना कैसे है। ठीक है,
हथियार मजबूत होंगे तभी जीत पाओगे। कर दूं रफ, बात क्लियर है? ठीक है। अब एक इसी के अंदर कई बार क्वेश्चन में आपको ये डराने के लिए 133 1/3 अगर कर दे तो हम परेशान हो जाएंगे। क्या करें अब इसमें? भाई ध्यान से समझो, 100 से ऊपर प्रतिशत चला गया। सर आपने तो टोटल 100 ही बताया था, बात वही आ गई ना। भाई मैंने 100 बताया था, होता भी 100 ही है, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, होता भी 100 ही है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है हम पैसे डबल ले लें किसी से, ट्रिपल ले लें किसी से। भाई टोटल तो 100 ही है, लेकिन डबल ट्रिपल का गेम तो हो सकता है ना। आपने बैंक की सुविधा देखी होगी, पहले बैंक में होता था एक स्कीम आती थी कि आप एफडी कराइए, 7 साल बाद डबल लीजिए, ठीक है। आजकल चल रही शायद 10-11 साल की स्कीम है कि बैंक के अंदर आप 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करो और 10 साल बाद अपना डबल ले लो। क्लियर है? LIC बैंक, मतलब बहुत तरीके के आपके इन्वेस्टमेंट फंड चले हुए हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड, आपके बहुत सारे फंड है। तो उनमें कुछ स्कीम है, पॉलिसी है कि भाई इतने साल बाद आप इतने ले सकते हो। तो वो तो आपका डबल का मतलब क्या हुआ, कितना परसेंट ले रहे हो? भाई डबल का मतलब होता है 200%। मतलब 100 दे रहे थे उसके डबल। हाँ जी, दुगने का मतलब क्या है? 2, 1 दिया तो 2 ले रहे हो, 2 का मतलब 200, 1 का मतलब कितना था? 1 का मतलब 100 है तो 2 का मतलब 200 होगा, 5 का मतलब 500 होगा। क्लियर है? तो स्कीम कोई भी हो सकती है, पॉलिसी कोई भी हो सकती है, 3% भी दे सकता है कोई, 10% भी दे सकता है। दूसरा, आप लोग गाँव में से बिलोंग करते हो तो आपको ये पता होगा गाँव में एक रेट की स्कीम क्या चलती है, 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, सुना है? इस सैकड़ा का मतलब होता है 100, गाँव की भाषा में अगर बात करूँ 100 रुपये। अच्छा, गांव के अंदर की अगर टर्म की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वहां पर आपकी अब बैंक वाला रेट दिया जा रहा है, बैंक से काफ़ी हैवी रेट ले रहे हैं, क्योंकि बैंक में क्या आपका ईयरली चार्ज होता है, राइट। लेकिन गांव में आपसे मंथली चार्ज की रेट करा रहे हैं। जैसे हाँ जी, जैसे आप इस शॉप पे जाते हैं तो कहते हैं कि 50% ऑफ है, 60% ऑफ बेटा भी ऑफ पे भी चलेंगे हम, ठीक है। मतलब ये नहीं है वो। नहीं है, यही चीजें मैंने क्या बोला, परसेंटेज से हम बहुत सारी चीजें मॉडरेट कर देंगे। ऑफ किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। बाकी इसके अंदर मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, हाँ, डिस्काउंट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट भी पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट भी पढ़ाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएंगी चीजें कि दुकानदार आपको कितना अच्छा धोखा देता है, ठीक है। क्योंकि सर वो कहता है कि इतने परसेंट ऑफ है, रुपए थोड़े बहुत ही कम करता है। वो ऑफ नहीं होता, वो बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है। एक होता है ना पॉलिसी, मार्केट में क्या होता है, जैसे आप देखते हो ऑनलाइन आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे लिख देंगे 8,000, 60% ऑफ, हाँ सर, ये ठीक है। अब 60% ऑफ करने के बाद कितना बचेगा उसमें? 3200 रुपये। आप सोचते हो 8,000 की चीज़ में 3200 में ले आया, दुकानदार को लूट लाया। बट दुकानदार इतना चालाक है, वो क्या करता है, 2500 की चीज़ को 3200 में लिखा हो उसने अभी भी, वो पहले ही MRP बढ़ा देता है, उसके बाद डिस्काउंट रेट। इट मीन्स ये है कि जो 3200 वो आपको दे रहा है ना, 3200 में दे रहा है, उसमें भी उसका प्रॉफिट इंक्लूड है। उस पर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बाकी डिस्काउंट जरूर पढ़ाऊंगा इसके अंदर, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर है? इसको आसान कैसे बनाया जाए, ठीक है। क्या 133 1/3 का मतलब मैं 100 प्लस 33 1/3 लिख सकता हूं? भाई इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। और 100% का मतलब मैंने आपको बताया था कितना, 1, और 33 1/3 का मतलब मैंने आपको बताया था कितना, 1/3। अच्छा, एक और खास बात यह है, इस 1 का मतलब क्या है, अगर 6000 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6000 ही आएगा। इसका मतलब इसको हटा के मैं 6000 लगा सकता हूं, ठीक है। इसके लिए 6000 की अगर इसके साथ गुणा करूं 1/3 के साथ तो 2000 आएगा। इसका मतलब इसको रिप्लेस करके 2000 लिखा जा सकता है, ऑल ओवर 8000 रुपये हुआ। तो क्वेश्चन को इजी कैसे करें वो समझो। ये तो मैंने आपको ब्रेक करके सिखा दिया कि भाई तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तोड़ के लिखूं। आपको माइंड से सोचना, सिर्फ आपको इसका मतलब ये समझना है, भाई 1 तो है, 1 का मतलब क्या है, 6000 तो है ही है, प्लस कितना है, 33 1/3, और 33 1/3 का मतलब आप क्या समझते हो, तीसरा हिस्सा देना है, यानी 6000 का तीसरा हिस्सा कितना, 2000। तो 2000 6000 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 8 ही आएगा आंसर। बात के लिए दोबारा सुन लो, उसने बोला है 133 1/3% आपको निकालना है, किसका, 6000 का। इसका मतलब ये वैल्यू 100 से ऊपर जा रही है। 133 1/3 का मतलब क्या, वैल्यू 100 से ऊपर जा रही है। और मैंने आपको पहले ही वर्ड एक बात बोला था
कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो 100% है, उसी के हिस्से बंटते हैं। इसका मतलब 6000 अपने आप में 100% तो है ही है, उसी के हिस्से आप निकालोगे 20, 25, 30 जो भी निकालने हैं। तो जब वो 100 से ऊपर लेके जा रहा है, सिर्फ आपको काम किस पे करना, जितना वो 100 से ऊपर लेके जा रहा है। जो उसने बोला है 133 1/3, तो फालतू कितना ले रहा है, सिर्फ 33 1/3, सिर्फ 33 1/3। भाई 100 से एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, 33 ही तो जा रहा है एक्स्ट्रा, 100 तो है ही, 100 का मतलब तो 6000 है। जब वो कहीं भी 100 से ऊपर वैल्यू लेके जाता है तो मान के चलो इससे ऊपर गया, इससे ऊपर जा चुका है, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो सिर्फ 100 तक है। एक बात बोली है ना स्टार्टिंग में कि इसका मतलब है, परसेंटेज का मतलब है टोटल 100, ठीक है। इट मीन्स अगर आप इसको देख रहे हो तो इससे ऊपर अगर जाएगा तो ही 100 से ऊपर जाएगा। 100 से नीचे वैल्यू निकालनी है तो इसकी निकाल पाओगे, अदरवाइज 100 से ऊपर चली गई तो ये तो इंक्लूड हो चुका है, इससे ऊपर जा रहा है। मतलब जो पार्ट दे दो उसमें ऐड कर देंगे, यानी 6000 तो है ही है, उससे ऊपर कितना है वो देखना, उससे ऊपर कितना 33 1/3 है, और उसका मतलब तीसरा हिस्सा, तो तीसरा हिस्सा आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 2000 जोड़ा तो 8000। अब ध्यान से देखो, क्या इससे ऊपर जा रहा है, ये आंसर देखो इससे ऊपर जा रहा है। कब गया, जब ये 100 से ऊपर गया, तो यानी परसेंटेज जब जब 100 से ऊपर जाएगा तो वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी ये ओरिजिनल जो होगी वो आपकी 100% ही होती है, ओरिजिनल से ऊपर जितना लेके जाएगा, यानी वो 100 से ऊपर का गेम खेल चुका है। बात समझ आ रही है? तो परसेंटेज तो टोटल 100 ही है, जो बोला था वही रहेगा। बात क्लियर है? कर दूं रफ? क्वेश्चन नंबर 3 पे काम करते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 8000 का 75% बताएं। इट मीन्स फाइंड 75% ऑफ 8000। तो देखो वही तरीके दोनों हैं, ठीक है, बट डिपेंड करता है आपको जल्दी पहुंचना है, बगैर कॉपी पेन के पहुंचना है, तो कैसे पहुंच सकते हो भाई। 75 लिखूंगा तो मुझे 75 गुणा 8 करने में समस्या है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 75 को 3/4 भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, 4 से 8000 को 2000 पे काटा जा सकता है, और 2 3 6, आंसर आपका ओरली आ जाएगा। क्या करूँ? ठीक है, 8000 हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। याद करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन कर लो, याद अपने आप हो जाएगा। याद करने से कभी भी याद नहीं हो सकता, ये श्योरिटी है। 75% का मतलब हमने लास्ट में भी सीखा था, कितना था, 3/4। 75 का मतलब कितना, 3/4। ये बोलना है, अपने लिए नहीं बोल रहा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। जितनी बार बोलोगे उतना माइंड में सेट हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो 75 का मतलब कितना है, 3/4। अब इसको 4 से हम लोग इजीली काट सकते हैं, 2000 और 2 3 6, आंसर इज 6000। देखो क्वेश्चन कितने आसान है, हम लोग डरते हैं बेवजह, डरते हैं ना। अभी मुश्किल क्वेश्चन भी आसान लगेंगे। देखो फ्रैक्शन पता किसी को नहीं होता, सीखना पड़ता है, एक समय चाहिए, और समय के साथ ही चीज़ें आएंगी, एकदम कुछ भी नहीं आ सकता। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छे से आएगा, अदरवाइज मैं भी प्रैक्टिस छोड़ दूँ तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा आपको जल्दी से आंसर। चैप्टर जैसे खत्म होता है उसके बाद आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लगाओ, जो एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, उसमें डाउट आता तो आप डाउट पूछ सकते हो, बट प्रीवियस लगाने जरूर हैं।
नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा आपको कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, कर दूँ रफ? क्लास के अंदर कुछ टफ दूंगा, ठीक है, एग्जाम में इतना टफ नहीं होगा। एक बार अगर मुश्किलों से निकल जाओगे तो आसान रहेगा ही। ठीक है, कर दूँ रफ? ठीक है जी। अब ये थे हमारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एक दो और ऐसे करा रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे उन क्वेश्चनों पे चलूंगा जो आपके एग्जाम में आजकल आते हैं। ठीक है, आप एग्जाम खोल के देख लेना, आपको मिल भी जाएंगे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ मैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। ठीक है जी, फाइंड 16/3% ऑफ 36,000। 36,000 का 16 सही 2/3% क्या होगा? तो देवी देखो, बिल्कुल आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो इसका। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, यानी इसका हमें 6 हिस्से करने हैं, राइट। छठा हिस्सा कितना होगा भाई? 6 का मल्टीपल है ना 36,000। और अगर इसको ब्रेक करने लग जाऊँ तो टाइम वेस्ट करूंगा। देखो चीज वही आएगी, आंसर वही आएगा, ठीक है, बट मेन चीज ये है कि अगर मुझे डायरेक्टली याद है तो मुझे कॉपी पेन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, नीड खत्म हो जाएगी और टाइम बच जाएगा आपका। अब आप ये देखो, अगर आपको 1/6 पता है, ठीक है, तो आपको कितना समय लगेगा क्वेश्चन निकालने में? डायरेक्ट टिक ही करोगे भाई, 36 को 6 से भाग तो दे ही सकते हो इजीली। ठीक है, फिर भी मैं करा दे रहा हूं एक बार, जिस किसी भाई बहन को ना आए समझ वो समझ लेना। 36,000 को हम लोग लिखेंगे कितना? 1/6। किसको लिख रहे हैं हम? 16 से ही 2/3 को कितना लिख रहे हैं? 1/6। 6 से इजीली कट जाएगा कितने पे? 6,000 पे। आंसर इज 6,000। एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही 5 पे टाइप बदल दूंगा, ठीक है, कर दो इसको रफ। लेकिन बार बार अपने आप से क्वेश्चन ये क्या करो, आपको तभी याद होगा 16 से ही 2/3 का मतलब 1/6। 16 से 2/3 का मतलब 1/6। अदरवाइज मेरे साथ साथ बोलना, याद भी करा दो। ठीक है, कर दूं रफ? क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड 11 1/9% ऑफ 81,000। 81,000 का 11 1/9% क्या होगा? तो जिसको फ्रैक्शन पार्ट पता है वो देखते हैं आंसर दे देगा। कारण वही है कि मुझे बस भाग पता होना चाहिए, 9 तक का टेबल तो सबको पता ही है बच्चों को, तो इजीली आंसर दे पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 9,000। सॉल्यूशन पे गए, 81,000 लिखा और इसकी जगह क्या लिख दूं? 9 से 9 पे गया, आंसर इज 9,000। ठीक है जी, आगे चले। ये 5 क्वेश्चन से बिल्कुल बेसिक, एग्जाम में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, इन पे कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, कई बार पूछ भी लेगा, कोई आसान सा एग्जाम है तो पूछ भी सकता है, जैसे CTET वगैरह का एग्जाम आता है तो उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, अदरवाइज रियर आएगा क्वेश्चन इसका। ये चीज़ें क्वेश्चन में यूज होती हैं आपकी, जैसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, उसमें आपको बता दिया कि भाई 80,000 का कोई प्रोडक्ट था, या आपको बता दिया कि 80,000 का कोई प्रोडक्ट था, उस पर 11 1/9% लाभ कमाना है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से कैसे कनेक्ट होता है वो बता रहा हूँ आपको। इसी क्वेश्चन में अगर बोल दे दुकानदार, भाई एक दुकानदार ने 81,000 रुपये का कोई सामान खरीदा, ठीक है, वो उस पर 11 सही 1/9% का लाभ कमाना चाहता है, तो वो उसको कितने में बेचे? ठीक है, तो आपको क्या देखना, सिंपली भाई हमारा तो प्रतिशत है, उसी का तो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है चैप्टर, लेकिन हम तो प्रतिशत ही जानते हैं। 11 1/9 का मतलब क्या है? 1/9। इसका मतलब ये हुआ कि 9 रुपए का उसने खरीदा, 1 रुपए का
लाभ चाह रहा है, 9 रुपये का खरीद और 1 रुपये का लाभ चाह रहा है। इसका मतलब 9 की चीज को कितने बेचना चाह रहा है भाई, 9 पे 1 रुपये का लाभ चाह रहा है, 9 की चीज को 10 में बेचना चाह रहा है। सिंपल। आपने यहाँ भी क्या लिखा है, 1/9 लिखा है। या तो आप ऐसा कर लो 81,000 प्लस 9 करके 90 लिख लो, या फिर डायरेक्ट इसको गुणा 10/9 कर दो। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन जा रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, 9 रुपये की चीज थी, ये 9 है, तो यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 9 था। सेलिंग प्राइस कितना चाह रहा है, 10। यही तो चाह रहा है बस भाई, यही तो चाह रहा है। तो यानी इस 9 के सीपी, और उसने क्वेश्चन में कितना सीपी दे दिया, 81,000। ये 9 और 81,000 बराबर है, तो करो बराबर 81,000/9 गुणा, जो हमें चाहिए वो हमेशा ऊपर आता है। वांट को हमेशा ऊपर रखो, गिवन को नीचे रखो। तो गिवन क्या है, सीपी। सीपी कितना था, 81,000। चाहिए क्या था, सेलिंग प्राइस, वो कितना है, 10। 9 से 9,000 गुणा 10 कितना आएगा, 90,000। अब आप देख सकते हो आपका लाभ इतना ही बनेगा। बात क्लियर है। इसी बात को अगर मैं SICI के अंदर ले जाऊं, देखो जो हम लोग बोल देते हैं, आप लोग ये सोचते हो सर झूठ बका रहे हैं, उसके अंदर कैसे हो सकता है, SICI के अंदर ये चीज कैसे पॉसिबल है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 81,000 आपको बोल दिया, एक बंदा है उसने 1 साल के लिए अपनी पूंजी इन्वेस्ट करी, FD करा दी 81,000 रुपये, उसने बोल दिया ब्याज लूंगा कितना, इतना %। क्लियर है, इतना लोगे तो इसका मतलब वही हुआ, 9 रुपये लगाए तो कितने लूंगा भाई, बात सेम है। देखो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि, और इसमें ब्याज के चैप्टर में बात सेम है। आपको उसमें भी क्या चाहिए, घाटा मुनाफा, दो ही चीजें होती हैं। जब आप कंपनी से पैसा लेते हो तो उस पर आपको रख के देना होता है, आपका नुकसान है और कंपनी का फायदा है। जब आप पैसा अपना बैंक में देते हो तो उसमें आपका फायदा होता है, कितना फायदा होता है वो देखना होता है। तो फायदा वही है, यहाँ पर भी सेम चीज है भाई। 9 रुपये दे रहा हूँ, बैंक वालों आप मुझे 10 रुपये दोगे, बैंक पे कंडीशन रखी कि मैं आपको 9 रुपये दे रहा हूँ, 1 साल बाद मुझे 10 चाहिए। क्लियर। तो 9 के 10 कब बन सकते हैं, जब ब्याज की दर ये होगी। बात क्लियर है। अगर आपको ब्याज की दर ये मिल रही है तो 9 के 10 बन जाएंगे, आंसर तो सब भी सेम ही आएगा। अब 9 के 10 आपके कितने बनने वाले, 90,000। अगर 81 लगा रहे हो तो 90,000 बन जाएंगे। बात क्लियर है, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ। तो यही आपका पैटर्न रहेगा, यही आपका तरीका रहेगा इसके लिए। क्लियर है, आगे बढ़े। अब जैसे आपसे पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए की आय, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा, बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एज इनकम इज 25% more than B's income, then B's income is how much? B's income is what % less than A's income। क्वेश्चन समझ लो पहले, सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। एक व्यक्ति ने बता दिया, दो व्यक्ति हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का। ठीक है, ए ने बोल दिया कि ए की इनकम बी से कितनी अधिक है, 25%। तो उसने क्वेश्चन रखा, तो उसकी अगर अधिक है तो बी की उससे कम होगी। दो ही बातें हैं, अगर एक बंदा बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा। अगर ए बी से ज़्यादा कमाता है तो बी ए से कम कमाता होगा।
तो उसने ये तो बता दिया मैं कितना अधिक कमाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया वो कम कितना कमा रहा है बस। अगर बात रुपए में होती तो हम बता सकते हैं भाई अगर वो 2000 ज़्यादा कमा रहा है तो 2000 ही कम कमा रहा होगा, लेकिन बात प्रतिशत में कर ली गई। क्वेश्चन क्या कर लिया गया, प्रतिशत में कर ली गई। इट मीन्स अगर देखो मैं एक बार लॉन्ग में बता दूं थोड़ा सा, फिर शॉर्ट पे चलते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ये आपका ए हो गया, आपका बी हो गया, इनकी इनकम। मान लीजिए 10,000 रुपये कमाता है, सॉरी बी अगर 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है, तो ए कितने कमाएगा, इससे 25% अधिक, यानी 2,500 ज़्यादा कमाएगा। तो कह दूं 12,500 रुपये कमाता होगा। इसका मतलब 2,500 का डिफरेंस है। ए बी से 2,500 अधिक कमाता है, बी ए से 2,500 कम कमाता है। एक बात समझ आ गई, ये तो हुई रुपए में। अब बात करिए परसेंटेज में। किस में बात कर रहा है, परसेंटेज। अब ध्यान से देखो, ए के लिए जो 2,500 है वो कितना परसेंट है और बी के लिए जो है वो कितना परसेंट है, दोनों के लिए अलग अलग आएंगे परसेंटेज, निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का तरीका है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उस पार्ट को, ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं, ऊपर जितना पार्ट रखना है यानी जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर रखो, और मल्टीप्लाई में हमेशा 100 करते हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, 2,500 से गया 5 पे और 5 से गया 20 पे, यानी इसके लिए ये 20 है। बात क्लियर है, इसके लिए ये 20 है, और इसके लिए कितना है वो भी देख लेते हैं। 2500 10,000 वाले व्यक्ति के लिए कितना है, गुणा 4 25। बात क्लियर हुई थोड़ी सी भाई। लॉन्ग की बात अगर करें तो देखो आप लोग तो एक ही बात सोचोगे कि अगर वो 25% अधिक कमा रहा तो 25 कम कमा रहा होगा, लेकिन भाई वो 25% कम नहीं कमा रहा, वो रुपए 2500 बराबर हो सकते हैं, बट परसेंटेज दोनों के लिए अलग अलग है। वो आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, 10,000 से 2500 का हिस्सा निकालो और 12,500 से 2500 का हिस्सा निकाल के देखो, दोनों बातों में काफ़ी फर्क है, दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वैल्यू ऐसी होती हैं, माइंड में आपके डाउट ना उठे कल को कि आपने तो ये बताया ही नहीं, 25% देंगे तो 25% ही कम होगा, क्यों अलग अलग होगा, वो चीज़ समझ आ गई। अब इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते हैं, आंसर लिख पाओगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखते हम लोग आंसर दे सकते हैं। शर्त एक ही है, आपको फ्रैक्शन पार्ट आता हो। क्या आता हो, 25% मीन्स 1/4, राइट। अब बात ये आती है कि ये अधिक है कम है, अधिक है, यानी मोर, और ये अधिक, ये वर्ड पे आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है गिवन में क्या है। ये अधिक था तो आपको अधिक करना, अधिक कैसे करोगे, प्लस करके कर सकते हो। प्लस ऊपर वाला पार्ट हमेशा या तो नीचे वाले में जुड़ेगा या घटाया जाएगा, अगर अधिक है तो जोड़ दोगे, कम है तो घटा दोगे, क्लियर है। तो जोड़ देते हैं, 4 में 1 जोड़ा तो जो जुड़ने के बाद आएगा वो नीचे रखा जाएगा, ठीक है, और जो जोड़ा गया या घटाया गया वो हमेशा ऊपर आएगा। तो घटाया या जोड़ा कितना था, 1/5 कितना परसेंट होता है, गुणा 100 कर लो अगर याद नहीं है तो, 5 से, आंसर इज 20। समझ आया, समझ आया, नहीं आया दोबारा समझ लो। जब 25% बढ़ेगा, ठीक है, तो 20% कम होगा। शर्त समझो ध्यान से मेरी, 10,000 था, ठीक है, आ गया। फ्रैक्शन देखना है इसका, सर पहले मेनली आपको फ्रैक्शन अगर याद है तो आपके लिए चुटकियों का काम है, फ्रैक्शन याद नहीं है तो चीजें फिर आप मानोगे, लेट 1000 10,000, भाई लेट का टाइम गया, लेट का टाइम है एकेडमिक एजुकेशन के अंदर, 1/4 है तो 1/4 को जोड़ लेंगे, 5 कर देंगे। बस 1/5 अगर आपको घट रहा है तो 5 हो जाएगा, घट रहा है तो 1/3 हो जाता। बढ़ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। अगर 1/3 होता आपको फ्रैक्शन पता होता, अगर वो घटाने के लिए बोलता, यहाँ पर जैसे बोल दिया अधिक है, एक और क्वेश्चन कम का ले लेते हैं, ठीक है, कर दूं इसको रफ।
चलो कम का ले लेता हूँ पहले आपके लिए। और इससे 25% कम है ये, ठीक है जी। ये लेस देन है, तो निकालना क्या है, मोर देन। यहाँ पे अधिक बताना है। देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमने क्या कर दिया, कम को अधिक कर दिया, अधिक को कम कर दिया। तो सिंपली वही काम आपको करना है, सॉल्यूशन पार्ट पे भी वही गेम खेलना है। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, 25% मतलब अपनी नॉलेज के लिए आप ये एरो लगा लिया करो। अगर डाउन एरो है इसका मतलब कम है, अपवर्ड है तो अधिक है, ठीक है। तो आपने कम करा तो 1/4, कम करेंगे 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। तो आंसर इज 33 1/3%। समझ आ गया, आंसर आ गया भाई। चीजें दोनों आनी जरूरी हैं, क्लियर है। तो यहां तक कोई समस्या, ठीक है। अब इन्हीं पे हम लोग क्वेश्चन 5 करेंगे ऐसे ही सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज कर करके, ठीक है। करूं, डरना मना है। अपने आप हो जाएंगे, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे। 16 सही 2/3 कितना होता है, 1/6। 16 सही 2/3 कितना होता है, 10 बार बोलो। 16 सही 2/3 कितना होता है, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ठीक है। कम है ज्यादा है, अरे कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कम का मतलब 1/5। देखो लिखना नहीं है कुछ भी, ध्यान से समझो। 16 2/3 कितना है, 1/6। कम है ज्यादा है, कम है। 6 में से 1 गया 5, 1/5, 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब 20%। आपका आंसर आ जाएगा। क्या इनकी आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, चेक कर लेना इजीली, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल आए हुए हैं। लोग बाग इनकी वैल्यू देख के घबराते हैं, यानी स्टूडेंट आपके जो भी आपके साथी होते हैं वो इनको देख के घबरा जाते हैं, वैल्यू क्या है, इसको कैसे सोल्व करूं, ठीक है। तो सोल्व तो करना ही नहीं है, क्या सोल्व करने की रिक्वायरमेंट है, अगर बात समझ गए तो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप इजी करोगे। अभी हम बड़े बड़े पे भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली इसी। हाँ जी मिनिमम होना चाहिए, उस पर भी फिर आगे काम कर सकते हो। मैक्सिमम तो आप कहीं तक कुछ भी कर लो। देखो मैक्सिमम ज्ञान का तो जितना लोगे उतना कम है, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं कह सकते, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कोई कभी पूरा ना हुआ है ना हो सकता है, ठीक है जी। ना हम पूरे ना आप पूरे हो, बस पूरा इतना होना है कि एग्जाम क्लियर कर जाओ आप, ठीक है। एग्जाम के लिए हम क्लियर हैं, वो आपको क्लियर बना सकते हैं बस। उससे ज्यादा मैथ की अगर बात करो तो पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाओगे। जब तक जियोगे तब तक पढ़ना पड़ेगा। बात क्लियर है। अलग अलग उसकी जैसे डॉक्टर बनने चाह रहा है, नहीं, डॉक्टर तो डिग्री का नाम है, उपाधि का नाम दिया गया है डॉक्टर, ठीक है। इसमें डॉक्टर से कोई लेन देन नहीं है ना, इसमें डॉक्टर। पीएचडी एक सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च होती है, ठीक है। आप अगर मैथ की बात करते हो तो आपको मैथ की रिसर्च करके लिखनी है, आपकी थीसिस छपाई जाएंगी, बुकें छपती है ना जो, वो पब्लिश करी जाएगी आपके नाम से, उस पर डॉक्टर लिखा। आपने बुकें देखी हो तो बहुत सी बुकों पे नीचे लिखा मिलता है बाय डॉक्टर फलाना, जो भी उसका नाम है, ठीक है। तो उस डॉक्टर का मतलब है वो बंदे ने पीएचडी के अंदर रिसर्च करके बुक लिखी थी, ठीक है। तो वो चीज़ है और कुछ नहीं है पीएचडी में, एक सब्जेक्ट का अनंत ज्ञान लेना। क्लियर है जी। वैल्यू चेंज कर दूं, आठ से 1/3 मतलब 1/12, 8 से 1/3 मतलब 1/12 लिखो। 8 से 1/3 मतलब 1/12। तो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है,
कम हो रहा ना, तो 1/12 यानी 12 में से 1 गया तो 11, तो बचा कितना अब 1/11, 1/11 कितना बताया था 9 सही 1/11, आंसर इज 9 विद 1/11। क्लियर है? देखो फ्रैक्शन याद है तो आंसर फटाक से आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन याद ऐसे ही होंगे, जब भी कोई फ्रैक्शन देख रहे हो उसको कम से कम 10 बार रिपीट करो। 8 से 1/3 मतलब 8 से 1/3 मतलब ये बार बार आपको बोलना है, इसमें शर्म नहीं माननी। वो कहावत सुनी है ना, जिसने करी शर्म उसके फुटे करम, या तो फोड़ लो या जोड़ लो, मर्जी आपकी। बाकी करने की जगह करो, हर जगह ना करो। क्लियर है? कितने क्वेश्चन हो गए? ये 8वां था। अब इस पे अधिक कर देते हैं हम, 2 क्वेश्चन और अगले अधिक के लिए करवा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी 9वां करवा देता हूँ। चलिए अधिक है। हाँ जी, यहाँ मोर देन आ जाएगा इंग्लिश में। सेम है क्वेश्चन, वैल्यू सेम है, आंसर दो। 7 सही 9/13। 7 सही 9/13। 9/13। अच्छा, इसका प्रतिशत पूछा गया था, ठीक है। सही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1/12 था, 1/12 में 1 जोड़ा तो 1/13 हो गया, तो 7 सही 9/13 आपको 1/13 का आ गया। क्लियर है भाई? फिर भी लिख देता हूँ, कभी कोई कहे कि समझाया तो है ही नहीं, एक क्वेश्चन बता के छोड़ दिया। 8 सही 1/3 मतलब होता है 1/12। अब इसके अंदर बात है अधिक की, तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ोगे तो 1/13, 1/13 मतलब 9 सही 9/13 बोल दूं, या 7 सही 9/13 बोलूं? आप तो हाँ भर लेते हो, गलत में भी सही में भी। 7 सही 9/13 होगा। कर दूं रफ? एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे। 11 1/9 हमने कर लिया ना, तो शायद 1 सेकंड 12.5 कर लो, 12.5%। 12.5 मतलब 1/8, और जुड़ेगा तो 1/9। आंसर इज 11 1/9। हाँ जी, देखो 12.5 का मतलब आप लोगों को होता है, पहले तो ये देखना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो 1/8, बढ़ा तो 1/9, और 1/9 का मतलब 11 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, कर दूं रफ? इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे अब 11th क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप के साथ चल रहे हैं। भाई सिर्फ टाइप चेंज हो रही है, मेथड चेंज नहीं कर रहा, ये बात देखना ध्यान से। ठीक है, अब टाइप में चेंजिंग क्या है वो देखो ध्यान से। जैसे आपने रेक्टेंगल का नाम सुना होगा, ठीक है, उसके आधार पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए किसी आयत की, आयत बोलते हैं भाई हिंदी में रेक्टेंगल को, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई 20% व 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल is increased by 20 and 25%,
then how much percent of area will be affected. ठीक है। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 20% व 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एरिया बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, प्रतिशत में कितना? तो विदाउट कॉपी पेन करना चाहोगे अब? सर ये तो समझ में नहीं आता, कभी कुछ नहीं आ जाएंगे। 10%। कितना? 10%? बहुत अच्छा जवाब है, एकदम गलत। दोनों बढ़ रहे हैं तो देख। तो सबसे पहले देखो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मान लो लेंथ है उसकी 20 मीटर और ब्रेथ है उसकी 10 मीटर, ठीक है। ये हुआ ओरिजिनल जो हमने मान लिया। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 20 गुणा 10 कितना आएगा? 200 स्क्वायर मीटर। ये तो आया पहले के हिसाब से अगर हम मान लें, ठीक। दूसरा, जो न्यू लेंथ वो कितनी होगी? 20 पे 20% बढ़ा दो। लंबाई कितनी है? 20 है। 20 का 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। तो 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 4। तो 20 में 4 जोड़ा कितना बना? 24। लिख दूं 20 गुणा 20% का मतलब 1/5, 4। तो आपके पास आएगा 20 + 4 24। न्यू ब्रेथ 10 गुणा 25 का मतलब 1/4 होता है। 1/4 का मतलब होगा 2.5 यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10 + 2.5 यानी 12.5। क्लियर? फॉर्मूला वही, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपके पास हो जाएगा 24 गुणा 12.5। इसका पॉइंट हटाओगे अपॉन 10 आ जाएगा। क्लियर? 5 से काट दूं, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 2। 2 से काट दूं, ये आ जाएगा 12। ठीक है। अब 12 गुणा 25, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 25 5 30 यानी 300। कितना आ गया? 300 स्क्वायर मीटर। 200 स्क्वायर मीटर एरिया था, अब कितना आ गया? कुछ बढ़ रहा है घट रहा है? कितना? 100। तो हमेशा किस पे देखते हैं? ओरिजिनल पे। ओरिजिनल कौन सा है? ओरिजिनल एरिया कौन सा है? 200। तो डिवाइडेड बाय 200 इंटू प्रतिशत के लिए 100 लगाते ही हो। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 50% आपका इंक्रीज हुआ है एरिया। ठीक है जी, ये तो हुआ इसका पूरा लंबा मेथड। अब बगैर इसके करना हो तो कैसे करें? इसको रफ कर दूं? लिखना चाहो तो लिख लो, इसको भी एक्सप्लेनेशन आपके पास रहेगा। लो जी, पूरे रिजल्ट हो जाऊंगा तो। अब इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे किया जा सकता है, यानी जो मेथड हमने सीखा है अभी तक उसी मेथड पे अगर काम करें तो क्या कर सकते हो? वो देखो, 20% बढ़ रहा है, 25% भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है 1/4। क्लियर? अब यहाँ से काम करते हैं। 5 से कितना हुआ? 6। 4 से कितना हुआ? 5।
अगर कुछ चीजें क्रॉस में है तो काट सकते हो, जो भी कट जाए तो काट देते हैं। 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ से क्या आ गया आपके पास 2, यहाँ से क्या आ गया 3। देखो पहले हमारे पास एरिया 2 हुआ करता था, अब कितना आ गया 3। फर्क कितने का आया 1 का। तो क्या बढ़ा या घटा, ये हमेशा ओरिजिनल, ये आपका न्यू। क्लियर। तो 1 बढ़ रहा है किस पे 2 पे, और गुणा आंसर इज 50। नहीं आया समझ? आप तो इंटेलिजेंट हो ना। तो इंटेलिजेंट को गलती होता है हमेशा, सही तो होता है। इधर से ओल्ड आएगा, इधर से न्यू आएगा। हाँ भाई, या तो बढ़ जाएगा घट जाएगा, दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी तो कुछ हो नहीं सकती। हो गया। नेक्स्ट अगर वैल्यू चेंज करनी तो, अगर इनमें हम कुछ वैल्यू चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब ये आपका पॉइंटों में चला जाएगा आंसर, लेकिन हाँ जी अब पॉइंट में जाएगा आंसर। 16 से ही 2/3, 1/6 होता है। हाँ जी सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज की सिर्फ एक। सिर्फ यही तो चेंज हुआ, ये 6 से 7 हो गया। इस 6 से 6 तो कट गया, 5 से 7 हुआ है। पॉइंट में आ रहा ना, पॉइंट में आ रहा। मैंने पॉइंट में बोला तो उसने एकदम पॉइंट में आंसर निकाल दिया। तो 1/7 होगा, तो यहाँ से क्या हुआ 5 से 7 हुआ, पॉइंट में तो आएगा ही नहीं है। 2 से 5 हुआ, 5 से 20 हुआ, और 20 से 40 हुआ, 5 हुआ। 40% आ तो रहा एग्जैक्ट। एक बार हिंट मिल जाए पॉइंट में आएगा तो पॉइंट भी निकाल देते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते निकाल के आंसर। क्लियर है? कितने क्वेश्चन हो गए? 12। 3 और करेंगे। 13 पे आ जाओ। नहीं और भी बहुत कुछ है, सारा आज ही सिखा दूंगा, फिर कल क्या करोगी? हम्म 1/10। आप पॉइंट में आ रहा होगा। 10 से 11 हुआ, और 6 से 7 हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। 60 और यहाँ से 77, कितना बढ़ा 17, किस पे बढ़ा 60 पे, गुणा 100। 0 से 0 गई, 2 से 3, ये 5, 85/3। 3 दूनी 6, 28 सही 1/3 आ रहा होगा। 1/3 नहीं आ रहा, 28 की 84 होता है। ठीक है, 26 थी, कब से होने लगा 84? कुछ नहीं किया, गैप देखो कितना है 17। 60 से था तो नीचे 60 रखा, गुणा में 100 रखा प्रतिशत के लिए। इधर देखो 28 क्यों आया, इधर देख, 3 दूनी 6 होता है, बचा कितना 2। अब अगर दोनों ही चीजें कम हो, हाँ
बोल बोल बोल, आगे भी बोलो। सर 2/3 आएगा। पक्का? 28 है 2/3। चलो जी, मान लेते हैं इसकी बात, एक बार चेक कर लो देते हैं इसको। ये 85 लिख दिया जी। 3 दूनी 6, बचा यहाँ से 2, ये 5 इधर आ गया। 3 अट्ठे 24 होता होगा शायद, होता है। अब बता कहाँ से 2/3 आ गया था। अभी भी हाथ पे गिनना रहेगा। सर दोबारा से बता देना ये वाला एक बार। कोई नहीं, 10 था, 10% का मतलब होता है 1/10। 10% मतलब 1/10। 16 सही 2/3% मतलब 1/6। बढ़ रहा था दोनों ही कंडीशन में, प्लस होगा तो प्लस कर दिया। 10 से 11, 6 से 7, 10 6 60, 11 7 77। 60 से कितना बढ़ा? 17, तो 17 लिखा। किस पे देखेंगे हमेशा? ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है? पहले वाली वैल्यू 60 गुणा 100% के नाम का। यहाँ से काट पीट के 17 पंजे 85/3 आ गया, 28 से 1/3 आ गया। क्लियर है? कर दूं रफ या पूनम अभी 2/3 आ रहा है? पूनम का बेचारी का हाथ तंग है बहुत। क्वेश्चन नंबर 14, वृद्धि के स्थान पे कमी कर दो बस। अब 2 क्वेश्चन कमी की और कर लो इसमें। हाँ जी, दोनों ही कम हो रहे हैं अभी तो। अभी इसके बाद अलग अलग वाले भी कराऊंगा नेक्स्ट टाइम। आंसर गलत जवाब। 25% तो नहीं आ रहा कहीं? अक्षर कम हो रहा है तो वही 10 से 9, 6 से 5, 60 से 45 हुआ, 15 घटा 60 पे, 15 चौके 60 होता, गुणा करोगे 100, 4 से घटा 25 पे, 25% आपका आंसर आ गया। डिक्रीज में माइनस यानी डिक्रीज। नहीं आया? सर ये वाला मेथड मैंने कर लिया, बस वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा हाथ इसलिए लेट हो जाता है। हाथ लेट हो जाता है कैलकुलेशन में? सर मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक, वैसे डायरेक्शन यही आ गई मेरी। कैलकुलेशन सीख लेना। हम्म 10 से 9, 6 से 5, 10 6 60, 9 पंजे 45, गैप कितना है? 15 का। घट रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है, तो माइनस में लिखना, आपको पता चलेगा इसमें। ठीक है, तो 15/60 से 1/4 आएगा, और 4 से 100 को काटोगे तो 25 पे जाएगा। क्लियर है? ये 100 जब लिखना अगर आपको फ्रैक्शन पार्ट याद नहीं है तो, अदरवाइज 1/4 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25। ये काटा पीटी क्यों करनी है फिर आगे? सिर्फ ये काटो 15 चौके 60। तभी तो एक एक स्टेप छोड़ोगे तभी आप जल्दी कर पाओगे। अगर आप एक एक स्टेप पकड़ोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। देखो, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आपके चक्रों में लिखना पड़ा था। मैंने 25 आंसर इसीलिए बोला था बगैर लिखने। क्या किया था? 10% था, 10/2 का 9 कर दिया। ठीक है, 16 से 2/3 था, 6 से 5 कर दिया। तो 10 की साइड क्या है? 6 है। 10 6 60, 9 की साइड क्या है? 5 है। 9 पंजे 45, 60 से 45 कितना कम हो रहा है? 15। 15/60, 1/4। क्लियर है? वैल्यू चेंज कर दूं? ट्वेंटी 25 कर दी भाई अब की बार तुम्हारी, जल्दी से। वो सेम है। हम्म
इतना टाइम लगाओगे? 3/8 तक पहुंचे नहीं पहुंचे? 3/8 पहुंच गए? 3/8 तक पहुंचे? 1/8 12.5, 3/8 37.5, आंसर इज 37.5। देखो 25% है, यानी 4 को 3, 6 से 5, 6 चौक 24, 3 पंजे 15, गैप आया 9 का, 9/24 कम हो रहा है, माइनस से करो। 3/8 आ गया, 3/8 का मतलब होता है 37.5। देखो मैंने 3/8 का मतलब 37.5 डायरेक्ट कैसे निकाला वो समझ लो। 1/8 आपके पास लिखा होगा, 12.5 चेक कर लेना अपना फ्रैक्शन, लिखा होगा 8 सेम है, यहाँ भी 8 सेम है, लेकिन इस पार्ट में क्या चेंज हुआ, ऊपर 3 आ गया, नीचे का तो सेम है ना बेस, तो ऊपर 3 बनाने के लिए 3 से गुणा, इधर भी तो इधर भी, 12 3 36, और इसका 3 गुणा करोगे तो आधा है ना ये, तो 3 का आधा कर दो यानी 1.5, 36 प्लस 1.5 कितना होगा? क्लियर? नहीं आया समझ? देखो ये सारी चीजें आपको लिखवा नहीं सकता, कारण वही है, इतनी सारी चीजें लिख के तो वैसे ही घबरा जाओगे, याद नहीं कर पाओगे। तो मेन छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। 1/8 का मतलब 12.5 था, 1/8 से 3/8 किया है तो 3 गुना करोगे, 12 थी तो 36 सीधा हो गया, और इसका आधा है, आधे को 3 से गुणा करोगे, अगर 1 होता तो डायरेक्ट 3 आ जाता, और 1 नहीं है तो आधा करना, 3 का आधा कितना होता है 1.5, 36 में 1.5 जोड़ोगे तो 36 और 1 37, 37.5। क्लियर है? इसी प्रकार अगर 5/8 पूछ ले तो 12 पंजे 60 और 5 का आधा, आंसर इज 62.5। नहीं समझे? समझ गए नहीं समझे? पक्का? कितने हो गए क्वेश्चन? पक्का? ठीक है, अगर वीडियो समझ आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।